एग्ज़िट पोल देखिए, अभी आपने कहा कि 85,000 लोगों को ये सैंपल लेके एक ये उदाहरण के तौर पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक आधार पे 85,000 लोगों का बयान लेके या उनका सोच लेके एक एग्ज़िट पोल बनाया गया है। लेकिन इसमें देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई आधार है, क्योंकि पिछले बार आप देखिए जिस तरह से इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के वक्त जो रिज़ल्ट आया था, उसी रिज़ल्ट को सामने रखकर मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये एग्ज़िट पोल बनाया है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को इसकी सीटें और बढ़नी चाहिए थी, अगर देखा जाए जिस तरह से चुनाव हुआ है? देखिए, सारे गोदी मीडिया एक तरह से एक्सेप्ट कर ही लिया है कि अब जो है बहुमत तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी की सरकार आ रहा है। तो यहाँ से तो अब साफ है, जहाँ तक सारा गोदी मीडिया का बयान है या फिर एग्ज़िट पोल है, उस लिहाज से 160 से 70 आ ही रहा है। तो यानी समझ लिए तो 200 का ऊपर आ ही रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त खिदिरपुर इलाके में हूं और जैसा कि जानते हैं कि आज आखिरी चरण का चुनाव हो गया है और उसके बाद एग्ज़िट पोल शुरू हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ वेस्ट बंगाल का जो एग्ज़िट पोल है उसमें दिखाया जा रहा है कि 152 से 165 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, उसको दिखाया जा रहा है कि 125 सीट उसे मिल रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख नईमुद्दीन साहब है और उनके साथी भी है। उन लोगों के साथ हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़िट पोल है उसके बारे में इनकी क्या राय है, ये सही है या गलत है। जैसा कि आप जानते हैं, 85,000 लोगों का ख्याल लेकर ये एग्ज़िट पोल बनाया गया है और ये कहाँ तक सही है, दुरुस्त है, इस बारे में हम जानेंगे। नईम साहब, ये बताइए कि जो एग्ज़िट पोल है उस पर आपका क्या कहना है? और पीके ने, जैसे प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीट नहीं आ रही, लेकिन एग्ज़िट पोल में दिखाया जा रहा है कि उसे 120 और 25 सीट मिल रही है। इस पर आप कुछ कहेंगे? एकदम मैं पीके जी से, प्रशांत किशोर जी से सहमत हूँ। एग्ज़िट पोल में साफ हो चुका है कि उन लोगों को सीट जो है, अभी गोदी मीडिया दिखा रहा है कि 90 से 95 या 110 आ रहा है। तो यहाँ से समझ जाइए कि अब उनका सीट, बीजेपी का सीट 60 से 65 की 70 से ज़्यादा नहीं उठेगा। ये हम लोग का ख्याल है और आम जनता का ख्याल है कि 70 से ज़्यादा बीजेपी का सीट नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरी बड़ी पार्टी होकर बीजेपी सामने आएगा इस बार। और एग्ज़िट पोल जो है चुनाव के बाद ये होता है, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा रिज़ल्ट पे, या कुछ इसका मतलब अब तो लोग वोट देने जाएंगे नहीं, तो फिर इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इससे क्या ताल्लुक है? तो इलेक्शन आज का 8वां दौर का, तो आज इलेक्शन ख़त्म हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इससे पहले भी जब भी देखिए, दिल्ली में भी चुनाव जब हुआ था, या गुजरात का भी ले लीजिए, इन लोगों का सरकार है बीजेपी का, लेकिन गुजरात में तो इन लोग तो कांग्रेस को पूरा साफ ही कर दिया था। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को बोला 50-50 चांस है, एग्ज़िट पोल ही में दिखाया था। तो देख लीजिए, रिजल्ट तो सामने ही है। एग्ज़िट पोल में जैसा कि आपने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर गौर करें तो ये समझ सकते हैं कि अगर ईवीएम वगैरह में गड़बड़ी होती है तो एग्ज़िट पोल माने करता है कि हाँ, इतना इन्होंने कहा था इसलिए इतना ही सीट मिला है। ये हो सकता है, ये तो अभी हम लोग ऊपर वाले का भरोसा ही में बैठे हैं। अब क्या करें, इसके अलावा तो हम लोग कुछ अभी नहीं कर सकते फ़िलहाल। और बिहार का रिज़ल्ट आपने देखा था कि बहुत कम मार्जिन से 50 या 60 ऐसे सीट हार जीत हुई थी। इस पर हाँ, बिहार का जो मामला है, ये तो मुझे एक पॉलिटिशियन हिसाब से मुझे वो एंगल लग रहा है कि कांग्रेस के वजह से वोट कटा है और उसमें जो है माइनॉरिटी वोट काटने में ओवैसी का भी हाथ था। यहाँ कांग्रेस माइनॉरिटी का वोट तो ममता जी के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन आईएसएफ भी था, तृणमूल कांग्रेस भी है और सीपीआईएम है। आपको लगता नहीं है कि माइनॉरिटी के वोट इधर भी गए होंगे? कभी सवाल ही नहीं उठता। आईएसएफ ने इससे पहले क्या किया मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया है आईएसएफ, ज़रा सोचिए। और आईएसएफ का वजह से सीपीएम का और कांग्रेस का जो अपना वोट था, पॉकेट वोट, वो भी गया। तो सिर्फ माइनॉरिटी वोट से क्या दीदी जीत जाएंगे ना, इसके लिए और मेजोरिटी का भी वोट की? मेजोरिटी का 50% वोट है
और महिला का तो चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, महिला का 90% समर्थन पूरा ममता दीदी के साथ है जी। और आप चूँकि पार्टी के लिए काम करते हैं, जा रहा हूँ उधर आपसे भी लूँगा, आप पार्टी के लिए काम करते हैं, सारा दिन इसी सिलसिले में लगे, आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि कैसे यहाँ और दूसरे इलाके में भी लोगों ने तृणमूल को वोट दिया होगा ज़्यादा? पूरा हम लोग जहाँ तक अपने अंदरूनी ये है समीक्षा से देख रहा हूँ, वह पता कर रहा हूँ कि यहाँ 200 का ऊपर ही सीट है, 220-30 नहीं पहुँच जाए ये उम्मीद है, क्योंकि पिछला बार से ज़्यादा रिस्पॉन्स है इस बार ज़्यादा तादाद, हाँ ज़्यादा तादाद में है। और रहा सवाल कि केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री का जुमलाबाजी, ये देखिए ना अभी क्या हाल है देश का, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा टूट चुका है, पूरा दुनिया का सामने आज हिंदुस्तान एक हंसी का खुराक बन चुका है स्वास्थ्य व्यवस्था का हिसाब से। तो आम आदमी भी कभी भड़ास है जो बैलेट में निकला है, वो तो 2 तारीख का नतीजा में सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये कोविड का जो महामारी है वो कई 6 चरण हो जाने के बाद असर पकड़ा है, तो ये 2 चरण का जो चुनाव हो उस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। पिछला 2 नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पिछला 5 चरण में इसका असर हुआ है, जबकि अब तो इतना दिन दीदी ममता दीदी बोल रही थी कि एक चुनाव आयोग का वजह से कोविड का फैल रहा है। आज देखिए मद्रास हाई कोर्ट का जो माननीय जज है वो भी बोले कि ये पूरी इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, और ये इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को एडवांटेज देने के लिए, ताकि उन लोग 8 चरण में अच्छे से अच्छी तरह पूरी जगह हर एक छोर में बंगाल का जा कर के अपना प्रचार कर सके, उसके वजह से ये 8 चरण किया गया। और एक खबर बीच में आई थी, आप जैसा कि जानते हैं कि जस्टिस बनर्जी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पर मर्डर का चार्ज लगाया जाए क्योंकि उनकी वजह से ये कोविड फैला। हमेशा वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे नेत्री ममता जी तो बार बार बोलते आ रही है कि इलेक्शन कमीशन पूरा केंद्रीय सरकार के बात से चल रहा है, ताकि उन लोग अच्छी तरह प्रचार कर सके, 8 चरण में वोट करवा रहा है। ये चाहते तो 3-4 चरण में ख़त्म हो सकता है, लास्ट 3 चरण का एक साथ हम लोग करने का डिमांड किए, ये लोग सुने नहीं। इन लोग खाली उन लोगों का बात, केंद्रीय सरकार का बात सुन के, मोदी जी का बात सुन के इस नतीजे पे पहुंचा दिया है कि देखिए अभी कोविड महामारी का आकार ले चुका है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ जस्टिस बनर्जी का जो बयान है 100% सही है। और आने वाला 2 तारीख का बाद देखिए बंगाल में क्या हाल होता है, अभी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होता है। बंगाल में आपको कैसा लग रहा है कोविड के सिलसिले में? दीदी ने, क्योंकि अभी इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में तमाम चीज़ें हैं, तो दीदी भी कुछ नहीं कर पा रही। सारा दुनिया जानता है, पिछले बार जब लॉकडाउन था तो आम आदमी के पास सिर्फ ममता बनर्जी थी और कोई नहीं था। रास्ता में उतर के, बाज़ार में उतर के लोगों को जागरूकता पैदा की, समझाई, उनके पास खड़ी हुई, भूखा जो ना रहे कोई उसके लिए घर घर चावल दाल तेल राशन पहुंचाई, ये काम की। कहाँ थे हमारे प्रधानमंत्री जब लॉकडाउन थे? वो तो थाली और बत्ती दिया जलाने बोल रहे थे, और बाकी उनका जो केंद्रीय मंत्री है कहाँ थे? आज भी कहाँ है? अभी तो महामारी आ गया, कोई को तो दिख रहा नहीं। तो मोदी जी कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा, चल दो। कहाँ जाएंगे और क्या आप लोग उन्हें जाने देंगे? नहीं, झोला उठाएंगे कहाँ चले जाएंगे नहीं होगा। वो झोला में क्या क्या रहेगा वो भी दिखाने होगा। आम आदमी देखना चाहता है कि वो झोला में क्या है, झोला में हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ आप बेचे हिंदुस्तान का, वो भी झोला के अंदर है, सब दिखा के जाइए। बहुत शुक्रिया। और दूसरे हम खास मेहमान से बात करेंगे। और बोलो ये जो एग्जिट पोल आया है, चूँकि पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक रहा है और आम आदमी भी जो है पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो जो एग्जिट पोल आया है उस पर आपका क्या राय है? एग्जिट पोल देखिए असल क्या है कि ये तो जो भी एग्जिट पोल दिखा रहा है वो सब गोदी मीडिया का है, ठीक है। हम लोग को जो दीदी का जो एग्जिट पोल वो सही दिखा नहीं रहा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर जी ने कहा है जो बात कि ये जोड़ में ही रहेंगे ये लोग, ठीक है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है 210 से ज़्यादा सीट मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा हमें। आपको यकीन है कि 200? यकीन है, 100% यकीन है, क्योंकि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और हम लोग उसके लिए जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को 210 से हम लोग को प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। बीजेपी की जो इतनी सीटें हैं, क्या वो मुमकिन नहीं लगता? वो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, सिर्फ हवा में बात करके पब्लिक को, आवाम को वो लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, नड्डा, पूरी टीम बीजेपी की यहाँ आई थी, तो उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़े, क्योंकि वो लोग सिर्फ जहाँ जाते हैं सिर्फ बातें करते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं करते। वो लोग काम तो कुछ उनके पास में है नहीं, सिर्फ आवाम को धोखा देना और फ़िरका परस्ती को फैलाना,
इसलिए उनका ये काम रह गया है। और दीदी हमारा जो है वो हर किसी को, हर धर्म को, हर मजहब को लेकर साथ चलने का उनका काम है। और जिसके कारण से वो हमारी दीदी जो है नेत्री 210 से ऊपर वो सीट लेकर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है। ये बताइए कि एग्ज़िट पोल आ गया है, 8 चरण का चुनाव ख़त्म हो गया और अभी आज का आपने देखा भी होगा कि एग्ज़िट पोल आया। आपको क्या लग रहा है, ये सही है, गलत है? एग्ज़िट पोल जो दिखा रहा है उससे भी अधिक हम लोग को लग रहा है दीदी का सीट आएगा। मोर देन 200 अबव आएगा, बिटवीन 220 to 250। और जो अमित शाह या मोदी इतना रैलीज किए कलकत्ता में, इतना कोशिश किए, वो कुछ काम नहीं आएगा, वो नाकाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग जो है बंगाली, मुस्लिम, हिंदू जितने लोग हैं सब सेकुलर है। इन लोग के दिमाग में ये सब नहीं है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो ये भेदभाव वाला राजनीति बंगाल में, कलकत्ता में नहीं चलेगा। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है, इन लोगों ने भी कहा कि 70% हमारे साथ है, 30% दीदी के साथ है। 30% मैंने माइनॉरिटी, ये तो हमारा मुंह है, हम तो बोल देंगे 100% पूरा हमारा साथ है। तो वैसे उन लोग का मुंह है, वो जो आएगा बोल देगा 500% मेरे साथ है। तो उससे तो नहीं होता ना। तो आपको क्या लगता है, और जो सीटें बढ़ी हैं बीजेपी का, उसमें दिखाया जा रहा है कि 125 सीट तक वो ला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो मेरे ख्याल से 70 से 80 तक आगे पैक हो जाएगा, समझे, और कुछ नहीं होगा। तो वो लोग पूरा अपना किट रेडी कर लिया है, अपना पैड, बैट, ग्लव्स सब बैग में भर लिया है वो लोग दिल्ली जाने के लिए। तो मतलब जो दीदी तीसरी बार भी हैट्रिक कर रही है? हाँ, ये हैट्रिक है। हैट्रिक है। हाँ जी बहुत और शुक्रिया। इसके कारण ये भी है, जो अब भी कुछ नए कार्यकर्ता जो टीएमसी के साथ जुड़े हैं, उसमें कुछ को तो हम लोग जानते नहीं हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोगों के वाइस प्रेसिडेंट है नईम भाई, ये बॉबी दा के साथ मिलके, जैसे बॉबी दा हम लोग के इधर के एमएलए है, विधायक है, तो बॉबी दा भी बहुत काम किए। तो इस बार जैसा सिचुएशन चल रहा था, वहाँ से मोहम्मद मुख्तार था, यहाँ से बीजेपी के अवधेश कुमार थे, बॉबी दा भी थे, तो हम लोग को लग रहा था ये कुछ फाइट होगा। मगर जब कुछ कार्यकर्ता जुड़े, जैसा कि हमारे नईम भाई, तो ये बस सोए हुए इंसान को जगाए। उनको बॉबी दा भी खूब सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए। तो इसके वजह से जो कार्यकर्ता नया नया जो जुड़े हैं, जैसे नईम भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े, जिसके वजह से टीएमसी को फ़ायदा ही होगा। और इसी कारण टीएमसी को मोर देन 220 सीट मिलेगा। यहाँ जो कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ पर तो बॉबी हकीम के साथ और कोई दूसरे मुकाबले में थे या नहीं थे? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है जो उनके साथ जो भी कार्य करता है वो सब अच्छे जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए। नईम भाई और काफ़ी कुछ लोग कार्यकर्ता है जो है वो 2 डिप्लोमेटिक हिसाब में चल रहे, एक पैर पाकिस्तान माने क्या बोलता है जैसा नाव में और एक पैर नदी में। मगर नईम भाई जैसे लोग बॉबी दा के साथ कंधा से कंधा मिला के चले, जिसकी वजह से बॉबी दा 100% यहाँ पे आएंगे। और एक और सवाल ले रहा हूँ, उनसे भी पूछा था कि मोदी जी बोलते हैं कि मैं झोला उठाऊंगा, मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊँ चल जाऊँगा, आप लोग जाने देंगे? मोदी जी सही कहे थे, जो मेरा क्या, मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। चाणक्य एक बात बोला था, जिस देश का राजा हो व्यापारी, उस देश का हो प्रजा भिखारी। तो मोदी जी जिस दिन पूरा देश का आवाम भिखारी हो जाएगा, वो अपना झोला उठाएंगे और यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे कहीं नीरव मोदी के जैसा, वो क्या था विजय माल्या के जैसा, लंदन अमेरिका में जाके सेटल हो जाएंगे वो और अमित शाह, 2, एक मोटा भाई और एक दाढ़ी वाला भाई। तो भारत के लोग जाने देंगे उन्हें? भारत के लोग जाने ऐसे नहीं देंगे उनको, बहुत अच्छे तरीक़ा से, माने क्या बोलते हैं उसका, फ्यूनरल एक तरीक़ा से होता है ना, जब लोग मर जाते हैं तो अंतिम संस्कार, तो उनको अंतिम संस्कार के तरीक़ा से भेजाएंगे यहाँ से। जी बहुत शुक्रिया। तो ये थे, आपने देखा सभी लोगों ने कहा कि एग्ज़िट पोल पर इन्हें कोई यकीन नहीं है। सर आइए, था एग्ज़िट पोल आज जो हुआ बस, तो आपने देखा ये सभी लोगों ने कहा कि एग्ज़िट पोल पर उन्हें भरोसा नहीं है, उनको यकीन है कि 200 से ज़्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस को आ रही है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का एग्ज़िट पोल हो गया, 8 चरण का चुनाव ख़त्म हो गया, अंतिम चुनाव जो है 2 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। उससे पहले 2 दिन लोग ये ही कशमकश में रहेंगे कि किसको ज़्यादा सीट मिल रही है, किसकी सरकार हो रही है। तो आज जो एग्ज़िट पोल आया उस पर आपका क्या कहना है? उसमें तो यही लग रहा है बीजेपी को 25 सीट मिलेगा। 125 सीट जो दिखा रहा है ना, तो उसमें से करीब 25 सीट बीजेपी का है। 100 सीट जो है वो एबीपी न्यूज़ का है, आज तक का है, जितना भी जो न्यूज़ चैनल है वो लोग 100 सीट अपना तरफ से दिया है। करीब 25 सीट जो है वो करीब बीजेपी का है।
अब बाकी जितना सीट है सब हम लोग का है। तो इसमें दिखा रहा है दीदी को 165 सीट उनको मिल रही है, तो उतना उससे भी ज़्यादा दीदी का 200 प्लस है। 200 प्लस। हाँ, अब मोदी का है करीब 25 सीट, वो 25 सीट लेकर सीधा गुजरात चल जाएगा। और 100 कहाँ चला जाएगा? 125 में से 100 कहाँ जाएगा? 100 जाएगा ABP न्यूज़ का पास। अच्छा, जो लोग दिखा रहे हैं। हाँ, आज तक का पास जाएगा। इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी तो बहुत अच्छा चैनल है, वो तो जो दिखाता है सही दिखाता है, ठीक है। बाकी जितना जो गोदी मीडिया है ना, वो लोग को छोड़ ही दीजिए। सबका जितने 100 सीट जो है पूरा वो लोग के पास बंटवारा होगा, सबको 10-10 सीट करके दिया जाएगा। आज तक को 10 सीट, ABP न्यूज़ को 10 सीट, अच्छा जी न्यूज़ को 10 सीट, सबको दे के अब मोदी को करीब 25 सीट दे के हम लोग भिजा देंगे। तो आपको लग रहा है दीदी फिर तीसरी बार है? जी हाँ, दीदी फिर से आएगी। मोदी जी का कुछ होने वाला? मोदी जी का कहाँ से कुछ होगा, वो तो पूरा हम लोग को भिखारी बना दिया। इतना उन्होंने जो मेहनत किया है, कहाँ मेहनत किया है? वो तो आ रही है चाय पिला रहा, भाग जा रहा। वो मेहनत कहाँ किया? तो उन्होंने तो चाय पिलाते पिलाते प्रधानमंत्री भी बन गए। फिर वो तो चोरी करके बना है। अभी जैसी चोरी कर करके सब जगह जीत रहा है, तो प्रधानमंत्री भी तो चोरी करके बना है। अपने से कहाँ से बना है? अपना मेहनत से बना है। और प्रधानमंत्री ये बोलते थे कि 15 लाख हम सबको दिया, आपको भी मिला है? हमको तो 12.5 रुपये नहीं मिला, 15 लाख तो दूर का बात है। 12.5 रुपये दे रहे तो बहुत खुश हो जाते हैं। और ये कोबरा मिथुन चक्रवर्ती थे, वो तो नहीं दिखाई दिए उसके बाद? उसको हम लोग चिड़ियाखाना सांप डस लिया, घर के अंदर ढुका हुआ है। और हमारे साथ एक और साहब है, उनसे भी बात करेंगे। दादा, ये जो एग्ज़िट पोल हुआ है, जाहिर है कि 8 चरण का चुनाव हो गया, उसके बाद जो है सिर्फ बात होगी एग्ज़िट पोल पर कि किसकी सरकार और कितनी सीटें आ रही, एक सीट पर बात होगी। तो आपको क्या लगता है यहाँ जो एग्ज़िट पोल आया वो ठीक है, नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? पहला तो बात ये है, एग्ज़िट पोल जो आया है वो एग्ज़िट पोल के ऊपर में हम लोग ये डिपेंड करते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं इतना है, जो सरकार हम लोग का TMC का ही बनेगा, ममता बनर्जी महामंडी मानुष का सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात है, एग्ज़िट पोल जो है वो अपना अपना हिसाब से सर्वे करके चैनल में दिखाया गया है, अलग अलग चैनल में अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है। इसमें हम उतना मान्यता नहीं दे रहे हैं। मेरा मकसद है सरकार मेरा TMC बनना चाहिए, किसी हालत में ही मेरा सरकार बने, ये मेरा पहला लक्ष्य था, जिसके लिए हम लोग तमाम कार्यकर्ता हम लोग जिसके लिए जी जान मेहनत की है, बहुत सारे मेरा कार्यकर्ता भी शहीद हुए हैं। इसके अपॉर्चुनिटी में हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरा सरकार में बंगाल में मेरा महामंडी का मानुष का सरकार बने, ममता दीदी का सरकार बने, TMC का सरकार बने, यही मेरा खुशी है। अब रहा बात वोटर सर्वे का समीक्षा के ऊपर में, जो हम इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बाकी 2 तारीख को पता चलेगा, ममता बनर्जी महामंडी मानुष का सरकार बनने जा रही है, दीदी क्या की है नहीं किया बंगाल वासियों के लिए, ये 2 तारीख को हम लोग देख लेंगे, सारा दुनिया सारा हिंदुस्तान देख लेगा। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, BJP एक ऐसी पार्टी है, उसके लिए इश्क और मोहब्बत में हर कुछ जायज़ है, इस तरह उसके लिए हर कुछ जायज़ है। ममता बनर्जी की सरकार अगर बन भी जाती है तो वो BJP एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो उनकी कोशिश होगी कि 6 महीना 8 महीना 10 महीना में इनको गिरा दे। तो उस समय क्या महामंडी मानुष की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार इतनी मजबूत पार्टी है, जो गद्दार जाने का था चली गया है। अब जो है हमारा सब कार्यकर्ता मेरा साथी है, इतना आसानी नहीं है सरकार को गिराने का, ऐसा बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल का जनता ऐसा नहीं है, ऐसा बंगाल का सोच नहीं है। लेकिन दीदी ने कहा था चुनाव के दौरान कि हमको 200 से ज़्यादा सीटें चाहिए, इसलिए उनका कहना है कि अभी भी पार्टी में गद्दार है। तो आपको लगता है कि गद्दार हैं? दीदी बोली है 200 सीट से ज़्यादा चाहिए, लेकिन सवाल हो रहा है 200 छोड़ दीजिए, आप 220 का बात कीजिए। 220 का ऊपर से TMC लीड करेगा। और जो गद्दार अभी भी छिपे हैं उसके बारे में? फिलहाल तो अभी कोई ऐसा गद्दार हमारा पार्टी में नहीं है, जो जाने का था चले गए। अभी जो भी है सब हमारा कार्यकर्ता है, जो जहाँ से सब मेहनत किए और सब आगे बढ़ेंगे। और जो लोग गए हैं वो फिर दोबारा अगर सरकार बनती है दोबारा वापस आना चाहे, इसमें बारे में हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये पार्टी का अपना विचार है, हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग अपना काम है, दीदी का आदेश के अनुसार हम लोग अपना काम करते रहेंगे, जैसा बोलेंगे वो हम लोग अपना काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे, आपने सुना सभी लोगों की बातें, और सभी ने कहा कि एग्जिट पोल पर उन्हें भरोसा नहीं है। 200 से 20 सीटें वो ला रहे। अच्छा बताइए। खेला हवे